क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दी अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री आईसीएसई क्लास 10 की। तो शुरुआत करेंगे हम डेफिनेशन के साथ, और ये वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाली है, तो एक ही वीडियो में हम सारा चैप्टर कवर कर देंगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लो, साथ साथ में लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हाँ, ये वन शॉट वीडियो होने वाली है, तो ध्यान से देखना। इसको स्पीड तेज़ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो यार, ठीक है। तो चलो लिख लो अब मेरे साथ, ठीक है। तो या फिर एक काम कर सकते हो, रुको एक मिनट। ऑल राइट, सो ये डेफिनेशन आप देख सकते हो, हमने सारी लिख दी है। तो इसमें है क्या, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो द सॉल्ट्स, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम नमक की बात करने वाले हैं, सॉल्ट की बात करने वाले हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है द सॉल्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ध्यान रखना, जिन वर्ड्स पर मैं फोकस कर रहा हूँ उन पर आप ध्यान दो, इट इज़ इम्पोर्टेंट। द सॉल्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर जनरली कलरलेस। तो उनका कोई कलर होता नहीं है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, ठीक है। बट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्रुप 21 से 30, ठीक है, आई मीन डी ब्लॉक के, ठीक है, मोस्टली वो होते हैं यानी कि। तो अगर आपको ये नहीं पता था तो यार चैप्टर 1 पढ़ो ध्यान से, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड होते हैं। अब कलर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर ली, कलर की बात कर ली, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि उनका क्या कलर है कैसे नहीं, ठीक है। तो वो आपको वैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है। और हाँ, एग्जाम्पल कर लो पहले, फिर मैं आपको एक 3 बेनिफिट बताने वाला हूँ इसी वन शॉट के, ठीक है, जल्दी से देख लेना फिर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारी होने वाली है क्यूप्रिक आयन की, जिसको हम Cu2 पॉजिटिव भी लिखते हैं। तो जो इसका कलर होता है वो होता है हमारा ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर का होता है हमारा क्यूप्रिक आयन। तो ये आपको कुछ थोड़े ही होते हैं, ये इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेन कर लेने हैं, उनसे आपके फुल मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। क्योंकि यही बच्चों को नहीं पता, सभी एग्जाम्पल रटने बैठ जाओगे, नहीं बनने वाली बात, ठीक है। इंपॉर्टेंट करोगे, फायदे में रहोगे, ठीक है। तो उसके बाद एक हमारे पास फेरस आयन होता है यार, Fe2 पॉजिटिव के नाम से फेरस आयन होता है, ठीक है। उसका जो कलर होता है वो हमारा होता है, वो होता है हमारा लाइट ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर का होता है फेरस आयन हमारा। ये एग्जांपल सेकंड थी। तो थर्ड हमारी होता है एक फेरिक आयन भी होता है Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। उसका कलर तो देखो यार, उसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है। और एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं जल्दी से। तो एक हमारे पास निकल होता है यार, ठीक है। निकल, अकेला निकल नहीं कह रहा मैं, आपने ध्यान करोगे तो इन सब के पीछे मैं आयन वर्ड लगा रहा हूँ, इस पर ध्यान रखना। आयन सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यूप्रिक आयन, वैसे ये कॉपर होता है आपको पता है, ठीक है, लेकिन 2 पॉजिटिव है तो क्यूप्रिक बन गया। ये फेरस आयन, फेरिक आयन, ये निकल आयन, और इसका जो कलर है हमारा वो है ग्रीन, ठीक है, उसका जो कलर है हमारा ग्रीन है। तो ये चार हो गए। तो एक आखिरी आप जो लिख सकते हो वो नहीं लिखवाऊंगा। अब आप कहोगे ये क्या सर, आपने तो बोला था। तो यार देखो, जो नोट्स हैं आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आप देख सकोगे। तो 3 एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगी एग्जाम्पल्स, प्लस 3 एग्जाम्पल्स जो आपको नोट्स से मिलने वाली हैं। नोट्स कहाँ से मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ्री नोट्स हैं, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, फ्री में मिलेंगे नोट्स, ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री होने वाले हैं वो, कोई भी आपको पैसे नहीं देने उस चीज़ के। तो यार अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं इस वन शॉट के। देखो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिंपल कह रहा हूँ, इससे आपको 3 बेनिफिट्स होने वाले हैं वन शॉट के। पहली बात तो आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। दूसरी बात, आपको इसके फ्री नोट्स मिल रहे हैं। अगर आप सभी चैप्टर का लेना चाहते हो नोट्स, तो आपने ऐड देख ही ली होगी, ठीक है, जो शुरू में एंड में भी आपको दिख जाएगी। जब ये वन शॉट लेक्चर खत्म होगा तो आपको एक ऐड दिख जाएगी, ठीक है, वो 30 सेकंड्स की ऐड है सिर्फ। तो वहाँ से आपको सारी केमिस्ट्री होल आईसीएसई क्लास 10 2023-24 नोट्स मिल जाएंगे आपको। कैसे मिलेंगे वो आपको भी पता है, ठीक है। 200 रुपये उसकी कॉस्ट है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, पैसे कम हैं आपके पास, और आप चाहते हो वो नोट्स लेना, तो थर्ड जो हमारा बेनिफिट है वो है, हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें रेफरल सिस्टम। तो अगर आपके पास कम से कम एक दोस्त भी है
ठीक है, सिर्फ एक फ्रेंड है आपके पास, तभी भी आप बहुत सारा कैश अर्न कर सकते हो। रियल कैश की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम हमारे पॉइंट नंबर 1, फ़ायदा नंबर 1, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम नोट्स की बात करेंगे, फिर रेफरल सिस्टम समझाऊंगा। सभी सेक्शंस बना रखे हैं वैसे मैंने, ये देखो पीछे सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट सब कुछ है। इस वीडियो में एनालिटिकल केमिस्ट्री का सारा कुछ पता चलने वाला है आपको, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे अब, ठीक है। और फुल नंबर लेने हैं बस, ये हमारा गोल है इस चैप्टर में से अभी के लिए। बाकी सब में भी लेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास वैसे तो इसकी एक रिएक्शंस आएंगी इधर, ये सारा चैप्टर रिएक्शंस का है पहले बात तो, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, लेकिन उसको याद कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ और एग्जांपल आपको यहाँ पर पता चलेंगी, जैसे कि PbO है, ठीक है, एक हमारा FeO होता है, फिर उसके बाद Cu2O होता है, CuO भी होता है, ठीक है। ऑक्साइड्स हैं ये सारी, आप देख सकते हो। तो आप कहोगे यार अब क्या है, इसके क्या करवाओगे, कलर्स करवाओगे? जी हाँ बिल्कुल, हम कलर्स करवाएंगे। जैसे PbO हमारा येलो कलर का होता है। अब आप कहोगे ये पता कैसे चलेगा, ठीक है। जैसे FeO हमारा ब्लैक कलर का होता है, तो ये पता कैसे चलेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो सिर्फ थोड़े ही हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। और हाँ, नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपने वो नोट्स का PDF डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हो तो उन नोट्स को पहले लिख लो यार, फिर साथ में पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। Cu2O रेड कलर का होता है, ये याद रखना। और आखिरी में ये ब्लैक। और अब उन नोट्स का और क्या फ़ायदा होने वाला है, वैसे ये मैं हर वीडियो में बताता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो के नोट्स आपको फ्री मिल रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। और आप गैस कर सकते हो, अगर वो नोट्स आप खरीद भी लो ना 200 रुपये की, तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, प्लस 4 एग्जाम्पल्स मोर आपको नोट्स से मिल जाएंगी, तो आप बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। बस यही कहूँगा। तो यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स मिल रही हैं, यहाँ पर 4 और एग्जाम्पल्स नोट्स की मिल जाएंगी आपको उस PDF से। बाय द वे ये सिर्फ एग्जाम्पल्स थी। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन सब्र करो यार, उससे पहले हम कुछ एक्शन पढ़ेंगे। अब क्या मतलब सर एक्शन से? अब देखो पहली बात हम यहाँ पर देखेंगे एक्शन ऑफ, अब देखो यार कुछ एलिमेंट्स का ना होता है, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ अल्कलीज, किसके ऊपर करेंगे? ऑन सर्टेन मेटल्स। अब यहाँ पर वर्ड सर्टेन लिखा हुआ है, यानी कि सभी मेटल्स नहीं है, कुछ ही मेटल्स हैं। अब वो कौन से हैं चलो वो देख ही लेते हैं अब, ठीक है। तो नोट्स में सब समझ में आ जाएगा। वैसे आपको अगर यहाँ से पढ़ रहे होते हो यार क्या कमी है, मैं बोलते रहा हूँ, लिखते रहो साथ में, क्या दिक्कत है। तो देखो यार एक्शन ऑफ अल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल्स, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे मेन, पहले तो आपको मैं वो बता देता हूँ। जो मेन है पॉइंट इसमें वो ये होगा कि हम कोई एक मेटल लेंगे, ठीक है, हम मेटल लेंगे, उसको अल्कली के साथ रिएक्ट कर देंगे, किसी भी एक अल्कली के साथ, और जो हमें मिलेगा वो होने वाला है सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन, ये होने वाला है हमारे पास। अब इसकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मेटल ले लो, जिंक ले लिया हमने, ठीक है, अल्कली ले लेंगे NaOH यहाँ पर, और हमें एक सॉल्ट मिलेगा जिसका नाम होगा Na2ZnO2, यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेंगे और साथ में हाइड्रोजन। तो ये है एक्शन ऑफ अल्कलीज, यानी कि हमें कहने का यहाँ क्या मतलब है कि अगर हम मेटल और अल्कली को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एक सॉल्ट और हाइड्रोजन मिल जाता है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज़। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास Mg हो गया, ठीक है, आयरन हो गया Fe, और कॉपर हो गया। ये क्या करते हैं? डू नॉट रिएक्ट विद, यहाँ पर ये जो है जो रिएक्ट नहीं करते, ये रिएक्ट नहीं करते, किसके साथ नहीं करते? NaOH के साथ हो गया, KOH के साथ हो गया, और NH4OH के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करते। कौन नहीं रिएक्ट करते? मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर, ठीक है। और हाँ, हाउएवर यहाँ पर आप लिख लेना, हाउएवर एक एल्यूमिनियम है हमारे पास Al, जिंक है हमारे पास, यहाँ पर किया हमने, ठीक है, और लेड होता है Pb। ये जो होते हैं ये धोखेबाज हो गए, ये रिएक्ट कर जाते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं? ये NaOH एंड KOH, ये इन सबसे रिएक्ट कर जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे यार, ये आपको पता होनी चाहिए, पढ़ोगे धीरे धीरे नोट्स से समझ में आ जाएगा। अब सेकंड, ठीक है, ये एक हो गया, यहाँ पर दो, दूसरा लिखेंगे अब, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से हम एक्शन करेंगे, ठीक है, एक्शन क्या है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो
क्या करेंगे, एक्शन ऑफ अल्कलीज, ये भी अल्कलीज का है, ऊपर भी हमने अल्कलीज का ही देखा था, लेकिन ये है ऑन ऑक्साइड्स। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। अब यहाँ पर हम मेन क्या पढ़ने वाले हैं एक्शन ऑफ अल्कलीज में। एक्शन ऑफ अल्कलीज में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि हम कोई भी एक ऑक्साइड लेंगे, उसको हम अल्कलीज के साथ रिएक्ट कर देंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा, सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ में वाटर भी आ जाएगा। इसको अब हम एग्जांपल से समझेंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑक्साइड ले लो, जिंक लिया था तो यहाँ भी जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं हम, जिंक ऑक्साइड प्लस अल्कली सेम रख लो 2NaOH, ठीक है। और अब यहाँ से हमें एक सॉल्ट मिलने वाला है, तो आप गैस कर सकते हो, क्या आप गैस कर सकते हो क्या सॉल्ट हो सकता है वो, ठीक है। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, यहाँ भी सॉल्ट ही बनाया था, तो Na2ZnO2 सॉल्ट बन गया हमारा और वाटर साथ में निकल जाएगा। बैलेंस्ड इक्वेशन है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हम एक्शन ऑफ अल्कलीज में पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने वाले क्या यार, पढ़ तो लिया, ठीक है। अब यहाँ जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स आपको पॉइंट्स बताए थे, यहाँ भी हम पॉइंट्स बताएंगे कि ऑक्साइड्स ऑफ, अब कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम हो गया हमारा, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया हमारा, आयरन हो गया, ठीक है, और कॉपर हो गया, लेड हो गया। ये क्या करते हैं, NH4OH के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जो ऑक्साइड्स हों हमारे, अगर ये एल्यूमिनियम का, यही वाले हैं देखो, जिंक का, ठीक है, और लेड का, ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, देखो NH4OH के साथ तो नहीं करते, तो ये किसके साथ करेंगे यार, ये रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ। और ये किसके साथ रिएक्ट और कर सकते हैं, KOH के साथ। इन्हीं तीन मेटल्स की तो ऊपर बात की थी हमने, इन्हीं तीन की यहाँ पर हमने बात कर ली। और इसी के साथ हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट की कमी है यहाँ पर, वो है कि जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये लो इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, ठीक है। ये हमारा, इसका कोई एक्शन नहीं होता यार, ये रिएक्ट नहीं करता NaOH के साथ और KOH के साथ, हैज़ नो एक्शन। यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। MgO हैज़ नो एक्शन ऑफ NaOH एंड KOH। तो PDF तो यार मिल ही जाएगी, इस वीडियो में आप समझो सिर्फ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने सेकंड भी कर लिया हमारा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है जो हमारा, वो हम कहाँ पे लिखेंगे बताता हूँ, अभी सारा बताता हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम यहीं घुसा देंगे, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर आ जाएगा वो आराम से, ठीक है। तो वो क्या है, एक्शन ऑफ अल्कलीज। देखो यार, अल्कलीज का ही एक्शन हो रहा है, सभी में एक्शन हो रहा है, फिल्म चल रही है यहाँ पर, है ना। तो देखो एक्शन ऑफ अल्कलीज किसके ऊपर करेंगे, वो करेंगे ऑन हाइड्रोक्साइड्स। अब हाइड्रोक्साइड का अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आपने थर्ड चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा यार। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, ठीक है, वो होते हैं हमारे हाइड्रोक्साइल आयंस। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्साइड OH कैसे होगा, देखो ऊपर से बताता हूँ। हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोक्साइड लेंगे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड लेंगे, उसको हम अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे, अल्कली के साथ रिएक्ट कर देंगे और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ भी सेम मिल रहा है जी, बिल्कुल सेम मिलेगा। क्यों मिलेगा, अब देखो यार एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मिल रहा था वाटर का, यहाँ पे दो मिल जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, ये लो देखते हैं पर कैसे, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड लो ZnOH2, कुछ भी ले लो यार, जिंक के ले रहे हैं सभी में। तो अल्कली हमारा सेम रहेगा 2NaOH, ठीक है। ये सभी सेम एग्जांपल करा रहा हूँ ताकि आप उलझो मत, बस, ठीक है। सॉल्ट हमारा वही बनेगा, Na2 होगा, ZnO2 होगा और साथ में हमें वाटर के दो मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो यही थी हमारी रिएक्शन। और इसमें अगर आप इस तरह के पॉइंट्स नोट्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें क्या है कि हमारे जो यहाँ पर कहाँ पे लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं कुछ इस तरह से, जो हमारे एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया हमारा, जिंक हो गया और लेड हो गया, इन तीनों एलिमेंट्स हैं, ये जो तीन, ये रिएक्ट करते हैं NaOH और KOH के साथ। और MgOH2 और बाकी के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं MgOH2 के। तो अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो आप नोट्स से देख सकते हो, उसमें मैंने क्लियरली लिखा हुआ है ये सब, ठीक है। तो MgOH2 का जो है हमारा ये, और बाकी के हाइड्रोक्साइड जो आयरन के हैं वो रिएक्ट नहीं करते अल्कली के साथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10th ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है? और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं अब हम। अगर आप 2023-24 बैच के हो तो वेल एंड गुड है। अगर आगे के साल के हो, यानी कि अगले एग्ज़ाम देने वाले हो बोर्ड के, या फिर उसके बाद भी अगर आप फ्यूचर में केमिस्ट्री लेने की सोच रहे हो, तो भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्यों होने वाले हैं देखो। पॉइंट नंबर 1, पेन चेंज कर लेते हैं यार, इम्पॉर्टेंट तो इम्पॉर्टेंट होता है ना, इसीलिए ऑल सॉल्ट्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस पढ़ा दूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री में यार एक्सेप्शन ही होती है बेसिकली। केमिस्ट्री विदाउट अपना ये एक्सेप्शंस इज लाइक अ ट्री विदाउट लीव्स। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि एक्सेप्शन हर चैप्टर में भर भर के मिल जाएंगी यार। ठीक है, ऑल सॉल्ट्स ऑफ सिल्वर आर वाइट। अब ये क्या है, जितने भी सॉल्ट होंगे सिल्वर के वो वाइट होंगे। अब ये तो दो कलर की बात नहीं कर रहा मैं, कलर नहीं, ये सिल्वर, यहाँ पर एलिमेंट की बात हो रही है। सिल्वर इज अ एलिमेंट। जितने भी इस एलिमेंट सिल्वर एलिमेंट के सॉल्ट होंगे वो वाइट कलर के होंगे, वो सभी वाइट कलर के होंगे एक्सेप्ट सिल्वर। पता तो है ना आपको, एजी होता है हमारा, एजी। जितने भी एजी के साथ सॉल्ट बनते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट भाई Ag2O। Ag2O का सॉल्ट वाइट कलर का नहीं होता, बाकी सभी सॉल्ट वाइट कलर के होंगे। ये एक्सेप्शन थी इसमें एक। सेकंड पॉइंट, ऑल सॉल्ट्स ऑफ मर्करी। अब ये मर्करी एलिमेंट है यार, अब तो समझ जाओ, ठीक है? एलिमेंट आर वाइट, ये भी वाइट कलर के होते हैं, ये भी हमारे वाइट कलर के होते हैं, एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट ये, इसमें भी हमारा एक वो है, एक नहीं दो हैं वैसे, ठीक है? तो एक तो HGS, पता है नहीं HG होता है मर्करी, ठीक है? मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड HGO, ठीक है? ये दो एक्सेप्शंस हैं। अगर आपको नोट्स से समझ नहीं आ रहा इसलिए ये वीडियो बन रही है, ठीक है? वो नोट्स लो, अगर उसमें आपको कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आपको ये इस वीडियो को देखकर वो क्लियर हो जाएगा। बेस्ट क्वालिटी के नोट्स, वो पेड हैं वैसे, पहले कह रहा हूँ वो पेड थे, अब फ्री हैं सिर्फ इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर को पक्का तो कर लो यार। अगर बाकी वो नोट्स भी आप खरीद लोगे उतना मैं आपको कर दूंगा, उतना मैं आपको मतलब बता दूंगा, क्योंकि रेफरल सिस्टम बहुत तगड़ी चीज़ है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? 2 पॉइंट्स और लिख लो, FeOH2 और FeOH3। 2 पॉइंट्स को एक साथ करा रहा हूँ, बहुत फ़ायदे में हो गया। अब देखो, जो ये होता है ना हमारा FeOH2, ये होता है डर्टी ग्रीन जेलेटिनियस पीपीटी यार, डर्टी ग्रीन जेलेटिनस पीपीटी। अब आपको यार ये बहुत सारे कलर हैं, ये याद कैसे करें? ट्रिक भी बता दूंगा, टेंशन मत लो, बस पढ़ते जाओ, साथ साथ में वीडियो को पूरा देखो यार। मैं तो बस यही कहूँगा, क्योंकि आपको जो इस चैप्टर का फ़ायदा होने वाला है ना, वो और किसी बच्चे को नहीं होने वाला, क्योंकि ये वीडियो बेस्ट है यार। आई क्लेम दिस वीडियो इज़ द बेस्ट यू कैन वॉच। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बेस्ट वीडियो होने वाली है, तक कि पिछली बार भी हमने अपलोड की थी, उसमें से आप देख सकते हो बच्चों का रिएक्शन कमेंट्स में क्या हुआ था, ठीक है? तो वही थी वो वीडियो बोर्ड के एग्ज़ाम से। टेस्ट दे रहे हो कोई, अगर आप स्कूल में कोई टेस्ट दे रहे हो, उसकी मैं गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि वो टीचर्स बना रहे हैं, वो अपने हिसाब से बनाएंगे। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी बेस्ट एस्ट फॉर यू, ठीक है? बेस्ट एस्ट फॉर यू। तो FeOH3 था जो हमारा, ये क्या होता है? रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी होती है इसकी, और उसकी जेलेटिनस ग्रीन वाइट। ये सब कैसे याद करना है मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 4 वैसे। तो ये देखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन के कलर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेफरल सिस्टम। अब बता देता हूँ वो रिएक्शन याद कैसे करने हैं, एक टेबल बनवा देंगे आपका, अब उससे आपको ये सब समझ में आ जाएगा वैसे, ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के कलर्स का एक टेबल छोटा सा। तो आपको पता है मेनली ऐसे लिख रहा हूँ मैं रिएक्शन, ठीक है?
आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में दो तरह के रिएक्शन हैं, एक तो है रिएक्शन विद NaOH और दूसरा कौन सा है भाई, कौन सा है? दूसरा है हमारा NH4OH। ठीक है, NaOH और NH4OH ये दो रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट जो पढ़ने हैं आपको। एक तो होगा Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम ऑफ कोर्स, Fe2, एक होगा Fe3। इस सब का टेबल आपको बना मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स में देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पर समझो कैसे उसमें समझोगे, ठीक है, ये समझ लो अभी। तो ये कुछ कॉपर, जिंक और लेड, ठीक है, 6 एलिमेंट्स का नाम लिखा है। नोट्स में भी आपको 6 ही मिलेंगे, उसकी दिक्कत मत लो यार, ठीक है, सब कुछ नोट्स पे नहीं टाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो रिएक्शन करोगे जब NaOH के साथ तो आपको मिलेगा एक वाइट स्पेरिंगली सॉल्यूबल, ठीक है। तो वाइट स्पेरिंगली सॉल्यूबल एक सब्सटेंस होता है यार, चिपचिपा सा वाइट सा, ठीक है, कलर चमकीला टाइप। तो वो आपको मिल जाएगा रिएक्ट जब आप NaOH को Ca कैल्शियम के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है। लेकिन रिएक्शन करोगे जब आप NH4OH के साथ तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है, यहाँ पर करेंगे ना, ये बॉक्स किस लिए बनाया, इसीलिए बनाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। 2 साल पहले जब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री करवाई थी ना, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था बोर्ड्स में पक्का आएगा, वो आया था, देख सकते हो जाके, ठीक है। और पिछले साल मैं नहीं बोला तो वो क्वेश्चन नहीं आया यार, क्या करूँ। इट्स नॉट जस्ट अ प्रिडिक्शन, इट्स अ स्पॉइलर। तो इस साल बहुत सारे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के फिर से आने के, तो इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, पढ़ो। तो Fe2 पॉजिटिव पढ़ लेते हैं पहले। तो डर्टी ग्रीन PPT बनती है। और ट्रिक क्या है यार, ट्रिक कुछ नहीं है, एक बेनिफिट लगा लो अपने आप के लिए, ये भी सेम है, डर्टी ग्रीन PPT NH4OH में भी बनेगी। अब Fe3 का है जो रेडिश ब्राउन कलर होता है, आपको पता है, ठीक है, ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन। अब फायदा क्या है, सेम है यार इसमें भी। कॉपर का होता है पेल ब्लू, उसका करेंगे अभी, ठीक है। और जिंक का होता है जेलेटिनस वाइट, जेलेटिनस TIN, ठीक है, टीनस कह रहा हूँ ध्यान से, जेलेटिनस वाइट। और उन दोनों का भी सेम यार, दिस इज द बेस्ट ट्रिक यार, सेम करवा रहा हूँ। टेबल इसलिए बनवाया था ताकि आपको ये दोनों की रिएक्शन याद हो जाए। बस NaOH की कर लो, NH4OH की अपने आप हो जाएंगी आपकी। अब लेड का देख लो यार, बस चौकी वाइट एंड गेस व्हाट, सेम है यार, चौकी वाइट NH4OH का भी ये क्या है, कैल्शियम का याद कर लो, बाकी सबका सेम है, इधर भी उधर भी, ठीक है। अब हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइफ चेंजिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेफरल सिस्टम का समझाऊंगा आपको, ठीक है। या क्या, एक काम करते हैं, देखो क्वेश्चन लिख लो पहले, वाई कैल्शियम Ca लिख रहा हूँ, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद NH4OH। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, क्यों नहीं रिएक्ट करता कैल्शियम, क्यों नहीं करता, करवाएंगे, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। यहाँ पर मैं लाइन टू लाइन आंसर लिखूंगा, समझाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले रेफरल का सिस्टम ये है यार। तो आपको नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिख रहा होगा, कमेंट में पिन किया हुआ है हमने, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जब आप उसको फिल करते हो ना, तो क्या होता है, सेकंड पेज पे, पेज नंबर 2 पे आपको एक कूपन कोड का मिलता है ऑप्शन, ठीक है। तो कूपन कोड का आप क्या करोगे, एक काम करो, जब आपका दोस्त अपना, इसलिए कह रहा था फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी यार इसमें, ठीक है। जब भी आपका दोस्त अगर वो नोट्स लेगा जो कि 200 रुपये के हैं, ठीक है, ऐसे 200 रुपये के हैं वो नोट्स, अगर पर सब्जेक्ट के कह रहा हूँ, एक चैप्टर के नहीं है, वो पूरी बुक के हैं, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक केमिस्ट्री के, यानी कि पीरियोडिक टेबल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक के सारे फुल्ली फ्लैश्ड क्वालिटी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ऐड में आपने उसके बेनिफिट्स देख लिए होंगे यार, अगर नहीं देखे तो ये वीडियो खत्म होगी, आपको एक ऐड दिखेगी, उसी की दिखेगी, हमारे लगाई हुई है, ठीक है। तो वहाँ आप बेनिफिट्स देख सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, कूपन कोड है जहाँ पर आपका ये कूपन कोड, उसमें आप अपनी UPI ID डाल सकते हो, जहाँ से आपको पेमेंट मेथड, यानी कि आप कहोगे यार ये क्या स्कैम कर रहा है क्या, देखो
UPI ID का मतलब होता है कि आप एक बिना आइडेंटिटी के अपनी पैसे ले सकते हो यार। पापा से पूछ लेना, ठीक है, बेटर समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। UPI ID डाल देना, आप कुछ भी है, मान लो आपने डाल दी, मेरा नाम क्या है, राहुल है, ठीक है, XYZ कुछ भी लगा लो @Paytm, तो ये हमारी UPI ID होगी। है नहीं ये, कब ये हम कुछ मत कर देना, डोनेट वगैरह कर देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, 1 रुपया डोनेट कर दिया, 2 करते नहीं, ये डम्मी है, ठीक है, डम्मी है। तो ये मान लो आपने अपनी यहाँ पर UPI ID डाल दी कूपन कोड के सेक्शन में, ठीक है, कूपन कोड का आपको सेक्शन मिलता है उसमें, तो मान लो अगर वहाँ आपने डाल दी अपनी ID, तो आपको क्या मिलेगा, अगर वो आपका फ्रेंड सो कॉल्ड कोई भी हो, जितने भी हों, और ठीक है, उसने ये 200 के नोट्स परचेज कर लिए, 200 के क्वालिटी नोट्स का बेनिफिट उसने भी ले लिया, अगर आपने लिया हुआ है दैट्स वेल, ठीक है, वेरी गुड है, तो उसने ले लिए, तो आपको डायरेक्ट 25 रुपीज़ पर फ्रेंड आपको मिल जाएंगे। 25 रुपीज़ पर फ्रेंड आपको अपनी UPI ID के अंदर पैसे गारंटीड कैश मिल जाएगा। इससे तगड़ा रेफरल सिस्टम मैं नहीं बता सकता। अब मान लो आपके पास 10 दोस्त हैं यार, 10 छोड़ो, 8 दोस्तों की ज़रूरत है आपको सिर्फ, ठीक है। करना क्या है, आप कहोगे यार इतने दोस्त तो हमारे पास है नहीं, पता क्या है करना, ग्रुप है आपका स्कूल वाला, उसमें शेयर कर दो, कुछ भी कर सकते हो यार, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है। 25 रुपीज़ ईच है, 8 फ्रेंड्स हैं, कितने रुपए बन गए, 25 × 8। केमिस्ट्री के लेक्चर में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ यार मैं, 200 रुपये बन जाएंगे पूरे, फ्री में मिल जाओगे आपके नोट्स। सबसे पहले आप अपने नोट्स लो 200 रुपये के, ठीक है, मैं तो ये कहूँगा क्वालिटी नोट्स हैं यार इसलिए। और जो आप ये 200 रुपये करोगे ना पे, उसमें से 100 रुपीज़ तो डोनेशन के हैं, बता नहीं रखा मैंने किसी वीडियो में, इसमें आपको खुल के बता रहा हूँ, ये छोटा चैप्टर है इसलिए आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस ये क्वेश्चन रह गया, आप फ्री में ये नोट्स का फ़ायदा उठा सकते हो। 200 रुपये के आप लोगे नोट्स, उसमें 100 तो डोनेट ही हो जाएंगे हमारी तरफ से, उसकी दिक्कत मत लो आप, ठीक है। फंड में किसी में तो पुअर पीपल के लिए बेनिफिट होगा यार उनका भी, ठीक है। और बाकी 100 रुपये तो इस चैनल के ऊपर ही खर्च हो जाते हैं, तो ये मत सोचना पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। तो आपके लिए ये 25 रुपीज़ का रेफरल सिस्टम है, एक फ्रेंड से 25 रुपीज़ आप, और ये नहीं है कि 8 फ्रेंड हुए तब भी आपको ये पूरे रुपए मिलेंगे, नहीं। अगर आप एक फ्रेंड को भी रेफ़र करते हो और वो ये नोट्स ले लेता है, ये नोट्स क्वालिटी नोट्स, ये नोट्स नहीं, ये क्वालिटी नोट्स ले लेता है अपने नंबर बढ़ाने के लिए, जो श्योरली 101% उसको बेनिफिट करने वाले हैं, तो आपको 25 रुपीज़ इंस्टेंटली UPI ID में मिल जाएंगे। मेक श्योर कि अगर आपका दोस्त वो गूगल फॉर्म का लिंक खोलकर उसको फिल कर रहा है ना, तो कूपन कोड में अपनी UPI ID डलवा लेना, बस उसको कह देना कि यार कूपन कोड में मेरी ये UPI ID डाल दो, फ़ायदा हो जाएगा हमारा, तो वो 200 रुपये देगा, तो यार आपको 25 रुपये आराम से मिल जाएंगे। अगर शेयर कर रहे हो कर सकते हो, कुछ भी करो, बर्गर खा लेना यार, नहीं खाते तो वेरी एंड गुड है, मैं भी नहीं खाता। सो बैक टू द टॉपिक, वाई कैल्शियम डू नॉट रिएक्ट विद NH4OH, क्यों नहीं करता भाई रिएक्ट, दिक्कत है इसको यार, रिएक्ट नहीं कर रहा, अब ये क्यों नहीं कर रहा, देखो दिस इज़ बिकॉज, अब ये मैं एक रिटर्न आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सलीम ने कंसाइंस में, शायद आपको ये मिल जाए शायद ना मिले, मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने पिछली बुक से देखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन लिखा रहा हूँ इसलिए समझाऊंगा भी, दिक्कत मत लो। दिस इज बिकॉज द कंसंट्रेशन, ठीक है, दिस इज बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, इतनी बड़ी स्पीच दिया यार, कुछ फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है, चलो। दिस इज बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ, अब आप कहोगे यार इतने तगड़े तगड़े वर्ड लिखा दिए, समझ नहीं आ रहा, किस किस को नहीं आ रहा समझ, कमेंट तो आप करते नहीं, देखो बोलूँगा भी नहीं, आपके मन को पता है, ठीक है, तो समझाऊँगा, उसकी दिक्कत मत लो। जब ये वीडियो ख़त्म होगी ना, आपको सब समझ में आ चुका होगा और आपको नोट्स मिल जाएंगे फ्री में, दिक्कत नहीं लेनी, बस फॉलो कर रखा है ना कर चैनल को, नाम देख लो बस चैनल का, मैं नहीं बताता, ठीक है, उतने मैं गारंटी ले सकता हूँ, उसके ऊपर आपकी मेहनत होगी, ठीक है। दैट इज कैन नॉट, इट लिख लो यहाँ पर, गलती हो जाती है बोलते बोलते क्योंकि, ठीक है, इट कैन नॉट प्रेसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड ऑफ
द हाइड्रोक्साइड ऑफ, और नोट्स में यार इससे तो बहुत अच्छी राइटिंग मिल जाएगी, ठीक है। वैसे हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम Ca, कैल्शियम है यार, ये सारी वीडियो में बता रहा हूँ, लिखी थी यार आखिरकार, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, कैल्शियम NH4OH से इसलिए रिएक्ट नहीं करता क्योंकि NH4OH में जो ये OH आयन दिया हुआ है ना, OH लिखा हुआ है, हमने कहाँ गया, ये रहा OH लिखा हुआ है ना ये NH4OH में, यानी कि ठीक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हमने जो OH लिखा हुआ है, ये आयंस हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन है यानी कि अमाउंट ऑफ OH प्रेजेंट, वो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखो कि जब NH4OH को कम्प्लीटली आप आयनाइज करोगे ना तो OH की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए वो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता, ठीक है। ये था इसका आंसर, वो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता। क्या खुद नहीं होता वो प्रेसिपिटेट, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है उसके बाद, नहीं, दैट इट कैन नॉट प्रेसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ कैल्शियम। देखो यार, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट करना होता है, अगर रिएक्ट करना है आपको तो क्या करते हो, सिंपल बताता हूँ यार। देखो NH4OH है ना, इसके OH को कैल्शियम को, ठीक है, ये OH कैल्शियम को प्रेसिपिटेट करता है, लेकिन NH4OH का जो ये OH नेगेटिव आयन है, इनकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ये नहीं कर पाता। बस ये था इसमें, ये एक 32 मिनट्स की एक वन शॉट कंप्लीट वन शॉट डिटेल्ड वन शॉट है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। और रेफरल सिस्टम आपने सुनी लिया यार, अगर आपके 100 फ्रेंड है ना, 100 फ्रेंडों को भी शेयर कर रहे हो तो आपको 2500 रुपये मिल जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, जितने करोगे उतना मिलेगा आपको, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं लेनी। और ये सारा आपको समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चल चुका है आपको, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का पता चल चुका है आपको, कलर्स उनकी कैसे करनी है वगैरह वगैरह सब समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। और नोट्स बस डिस्क्रिप्शन में फ्री दिए हुए हैं, देखो उनको जाकर। और अगर आप भी चाहते हो सभी चैप्टर के उसी तरह से नोट्स, तो गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे